हेलो स्टूडेंट्स, आज की ट्यूटोरियल वीडियो में हम अपने इलस्ट्रेशन नंबर 13 को कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन 12 तक हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट मनीष और गिरीश का क्या कहता है? प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। किस रेशियो में? 1:1। क्लियर। सेकंड आता है मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। कितनी सैलरी मिल रही है? 400 पर मंथ। तो कितनी सैलरी मिलेगी ईयर में? मल्टीप्लाइड बाय 12, 48 4800 टोटल सैलरी मिलेगी मनीष को। गिरीश who manages the sales department will be allowed a commission equal to 10% of the net profit after allowing Manish salary। तो जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से मनीष की सैलरी डिडक्ट करने के बाद, यानी कि 4800 डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचता है उस पे गिरीश को क्या मिलेगा? उसको मिलेगा कमीशन। तो गिरीश पार्टनर है, पार्टनर को अगर कमीशन मिलता है तो ये कहाँ देंगे? ये देंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 7% ऑन देयर कैपिटल। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग जितनी भी होंगी उस पर किस रेट से मिलना है? 5%। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 5% लिखा हुआ है, ना कि 5% पर एनम। पर एनम समझ लेना इसको, 5% पर एनम नहीं लिखा हुआ। तो जब मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस समझाया था तो उस केस में ये बताया था जब ड्राइंग का टाइम पीरियड नहीं दे रखा होता और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी होती है, तो उस केस में हम खाली 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 5% पर एनम ना दे के 5% दे रखा है। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि पूरे साल का जितना भी होगा उस पर हमने 5% लगाना ही लगाना है। क्लियर है? तो हम कोई 6 मंथ का नहीं लगाएंगे, पूरे ईयर का लगाएंगे। याद रह जाएगी ये बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश आर 1,80,000 रेस्पेक्टिवली। 1,80,000 रुपये क्या है? उनकी फिक्स्ड कैपिटल है। इस फिक्स्ड कैपिटल पे उनको 7% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इस रेट से इस पे। ठीक है, तो 7% इसका निकालो तो 7,000 हो गया और इसका हो गया 7 8 56, तो 5600 इसका हो गया। द एनुअल ड्राइंग्स वर 16,000 एंड 14,000। ठीक है, लाइट चली गई तो कोई इशू नहीं है, मैं चीज़ें करा रहा हूँ, देखते जाओ। 16,000 और 14,000 ये क्या है? एनुअल ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स एनुअल है तो उस पर 5% अपना क्या लगेगा? 5% लगेगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, नेट प्रॉफिट कितना? 40,000। कितना नेट प्रॉफिट? 40,000 है नेट प्रॉफिट। जितना भी नेट प्रॉफिट होता है वो कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट को उठा के ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जनरल एंट्री अपनी क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 40,000 उठ के यहाँ आ गया। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल में जो जो चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है, तो जो क्रेडिट में होती है वो चीज़ें बढ़ाने वाली होती है तो वो इसमें डेबिट में आती हैं, जो चीज़ें घटाने वाली होती है वो इसमें क्रेडिट में आती हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता है, तो बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हो। ठीक है, अब आती बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% कैलकुलेट करना है 16,000 पे और 14,000 पे। 16,000 का 5% निकाला तो अपने पास आया 800। कितना आया? 800। तो मनीष का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है कितना? 800। एक चीज़ और ध्यान देने की है, द फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स। फिक्स के केस में क्या होता है? 2 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब इस केस में सारी ट्रांजेक्शन जो भी होंगी उन पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाने वाली वो सब कहाँ जाएंगी? वो सब जाएंगी अपने करंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो दोनों के करंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? तो मनीष के करंट अकाउंट में 800 और गिरीश के करंट अकाउंट में 700। क्लियर है? 5% डायरेक्ट निकालना है, कोई 6 मंथ का डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि 5% पर एनम ना होके एनुअली है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 आ गया।
सैलरी कितनी देनी है मनीष को, ये सैलरी हमने कैलकुलेट करी थी 4800 मनीष की सैलरी, वो लिख दी। मनीष की 4800 सैलरी 40,000 में डिडक्ट करने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है उस पर 10% क्या देना है, कमीशन देना है, किसको, मनीष को, सॉरी गिरीश को। 40,000 में से 4800 को माइनस किया तो 35,200 आया, उसका 10% निकाला तो 3520 आया। ये क्या है, कमीशन दो दिया है हमने किसको, गिरीश को। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ये भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट में गया 7000 ये गया, 5600 ये गया। इसकी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल की बात बचती है। इसका टोटल किया 41,500 आया, इसका 41,500 यूँ मैंने लिखा। अब ऊपर से ये सब चीज़ें डिडक्ट कर दी उसमें से, तो अपने पास क्या बचता है, अपने पास बचता है 20,580। ये 20,580 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हाफ ऑफ, क्योंकि पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1। तो 1020 इसमें, 10,290 इसमें आ जाएगा, 10,290 उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे नोट में लिखा भी हुआ है, सिंस द रेट इज 5%, नॉट 5% पर एनम, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर फुल ईयर इंस्टेड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ का चार्ज ना करके फुल ईयर का चार्ज करना, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ठीक है। अगर पार्टनर कोई फर्म को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट को किस रेट से मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको।